एक बिजनेसमैन कर्जे में डूब चुका था और उससे निकलने का कोई तरीका उसे नजर नहीं आ रहा था। कर्ज दहिंदगान उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे तो सप्लायर से पैसे मांग रहे थे। वो एक पार्क में सर हाथों में दिए बैठा सोच रहा था कि उसकी कंपनी को दिवालियापन से बचाने के लिए वो क्या करे। आखिर क्या इसका हल किया जाए। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसे सामने से आता हुआ दिखाई दिया। उसने आकर उस शख्स से पूछा, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है। तो बिजनेसमैन ने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बूढ़े ने उस आदमी से उसका नाम पूछा और एक चेक लिखा उसके हाथ में थमाते हुए कहा, ये लो पैसे, मुझे ठीक 1 साल बाद यहीं इसी जगह पर मिलना और वापस कर देना। वो मुड़ा और फिर उसी फुर्ती से गायब भी हो गया जिससे आया था। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5 लाख का चेक देखा जिस पर जॉन डी रॉकफेलर के दस्तखत थे, जो उस वक्त दुनिया का अमीर तरीन इंसान था। उसने भांप लिया कि वो अपनी परेशानियां झट में दूर कर सकता है, लेकिन उसने चेक को अपनी अलमारी में महफूज करके रख लिया और ये सोचते हुए कि शायद ये ऐसे ही पड़ा रहे और काम में उसका एतमाद बहाल कर दे। नई उम्मीद की वजह से उसने नए लेन देन को बेहतर तरीके से सुलझाना शुरू कर दिया। उसने लेन देन में और फरावानी पैदा कर ली और बड़े बड़े मार्के फतह किए। कुछ ही माह बाद वो कर्जे से निकल आया और दोबारा फिर से अपने बिजनेस को बहाल कर लिया, दौलत बनाने लग गया। पूरे 1 साल बाद वो पार्क में वापस आया ताकि वो चेक उस आदमी को वापस कर सके। अपने किए हुए वादे के मुताबिक वो बूढ़ा आदमी आ ही गया, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन ने उसे चेक वापस थमाने और अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाने की कोशिश की तो एक नर्स भागती हुई आई। उसने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाई कि मैंने पकड़ ही लिया आखिरकार। मैं उम्मीद करती हूँ इसने आपको तंग नहीं किया होगा। ये हमेशा इलाजगाह से भाग आता है और सबको ये कहता फिरता है ये जॉन डी रॉकफेलर है। फिर उसने उस बूढ़े को अपने साथ लिया और चली गई। हैरान ज़दा बिजनेसमैन वहीं खड़ा रह गया। वो सोचता रहा कि उसने इस पूरे साल उस सहारे पर लेन देन किए, नए ग्राहक बनाए, नए कारोबारी प्लान बनाए, काम किया, लोगों को कायल किया कि उसके पास $5 लाख हैं, मगर हकीकत में उसके पास कुछ ना था सिवाय उस पुरएतमादी के जिसने उसे आगे बढ़ाया, उसमें नई ताकत फूंक दी। तब जबकि वो बिल्कुल हार मान चुका था। इंसान का खुद पर एतमाद ही उसकी कामयाबी की ज़मानत है, क्योंकि खुद एतमादी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। यानी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी सलाहियतों पर एतमाद भी होना चाहिए। फिर हम उसके साथ साथ मेहनत भी करें तो यकीनन कामयाबी हमारा मुकद्दर बन ही जाती है कि अल्लाह तबारक ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते, बल्कि हर इंसान को उसकी मेहनत के मुताबिक सिला मिलता ही रहता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।